हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उनकी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी जानकारी दी जाए, स्पेशली वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसे वॉइस का क्या मतलब होता है। तो वॉइस मीन्स द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के उस फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं जिससे क्या होता है, रिलेशन पता चलता है। विच द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू द एक्शन इम्प्लाइड, यानी कि जो एक्शन इम्प्लाइड सब्जेक्ट जो है, जो एक्शन करता है, जो काम करता है, वो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पर। तो हम लोग इसी के स्टडी को जो है आपको करते हैं वॉइस, यानी कि इंग्लिश के ये जो टॉपिक है वॉइस में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि यह वर्ब का वो फॉर्म है विच इंडिकेट्स वेदर द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डज द वर्क, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, और समथिंग हैज़ बिन डन, या फिर कुछ काम हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर कुछ काम हुआ है। समथिंग हैज़ बिन डन टू इट, यानी कि सब्जेक्ट पर कुछ काम हुआ है। तो दो चीज़ें यहाँ से हम लोग सीख रहे हैं स्टूडेंट। पहला तो ये कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, और दूसरा है कि ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, यानी कि सारा इफ़ेक्ट जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, कोई हम लोग काम करते हैं तो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो जिस पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मेन होता है, उसको हम लोग जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। तो वॉइस ऑफ ए वर्ब टेल्स, यानी कि वॉइस जो है, वॉइस ऑफ द वर्ब जो होता है, वर्ब का जो वॉइस होता है वो क्या बताता है कि सब्जेक्ट वेदर सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट वो परफॉर्म कर रहा है या फिर वो रिसीव्स द एक्शन, यानी कि उस पर काम किया जा रहा है, उस पर कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है, यही दो है यहाँ पर। तो अब जो हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट की टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। तो ये दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। पहला को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरा को हम लोग जो है पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस तो जब सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर, वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज डूअर, यानी कि किसी सब्जेक्ट में जो है वो डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है, तो वो है आपको सब्जेक्ट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। इट इज़ सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ एक्टिव। यह ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है क्या है, वो एक्टिव है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। तो जो एक्टिव वॉइस में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो सब्जेक्ट काम एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, वो जो है एक्सप्रेस बाय द वर्ब, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्ब से। ठीक है स्टूडेंट, वर्ब के जरिए। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। आई डू द वर्क, मैं काम करता हूँ। अब पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो भी काम हो रहा है वो सब्जेक्ट का ही एक्शन है, सब्जेक्ट इसमें एक्टिव है। यहाँ पे भी देखिए ये एक्टिव है। ही सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि गाना कौन गा रहा है, तो वह गाना गा रहा है, यानी कि वह क्या है, एक्टिव है। आई डू द वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर क्या है, एक्टिव है स्टूडेंट। तो पैसिव वॉइस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, यानी कि जिस सब्जेक्ट पर ही काम किया जाए, यानी कि सब्जेक्ट पर ही काम किया, सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए, ये भी कह सकते हैं। तो अगर कोई काम हम लोग करते हैं उसका इफेक्ट जो है सब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पैसिव होता है। और इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव एक्शन,
सब्जेक्ट क्या करता है, वो एक्शन को रिसीव करता है किसके ज़रिए, तो वर्ड के ज़रिए, ठीक है, वर्ड के ज़रिए। तो एग्जांपल है, अ सॉन्ग इज़ संग बाय हिम, ए सॉन्ग इज़ संग बाय हिम, दिस वर्क इज़ डन बाय मी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अ सॉन्ग ये हो गया आपको मेन, ये हो गया, और यहाँ पर देखिए द वर्क हो गया ये, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये आपको सेकेंडरी हो जाता है। तो कुछ चेंजिंग हम लोग जो है देखने को मिलेगा इसमें।